हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शशांक जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफर। आज मैं आपके सामने कुछ नया करने वाला हूँ। अभी आपने हमारा पहला वीडियो देखा था जिसके अंदर मैंने एक साइड गौर सांदेरम की डिटेलिंग क्लाइंट वीडियो, क्लाइंट ब्रीफ और डिटेल डिज़ाइन के बारे में बात करी थी। आज हम इसकी वर्क इन प्रोग्रेस की साइट को कवर करने वाले हैं और बताएंगे कि जब काम साइट पर होता है तो कैसे होता है, उसको हमने क्या क्या सोच के बनाया है और क्या क्या एलिमेंट उसके अंदर डाले हैं। ये अब आप देखिए कि लिफ्ट लॉबी है गौर सांदेरम की। तो इस लिफ्ट लॉबी से हम एंटर कर रहे हैं, तो अपने घर में हम एंटर कर रहे हैं। ये हमारे घर का फर्स्ट वॉल है। तो हमने क्या किया है, इस वॉल को थोड़ा एंट्रेंस को डिज़ाइन किया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती थी, तो हम यहाँ पर कुछ अच्छा एंट्रेंस का डिज़ाइन प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा ग्रास हो सकता है, थोड़ी लाइट हो सकती है, थोड़ा अच्छा फील हो सकता है और यहीं पर नेम प्लेट भी आ सकती है। तो जैसे आप एंटर करोगे, ये हमारा मेन गेट है। तो इस मेन गेट को भी अभी हमें डिज़ाइन करना है। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करते हो तो इसको हम फायर एरिया बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बना हुआ है फायर के अंदर। तो यहाँ पर एक हमने कंसोल प्लान किया है, कंसोल के ऊपर एक मिरर प्लान किया है, जिसको कंसोल लगाने के बाद और मिरर लगाने के बाद ये अच्छे से ब्यूटीफाई हो जाएगा। अब आप ये एंटर कर रहे हो मेन घर के अंदर। तो दिस इज़ द मेन हाउस वी आर एंटरिंग इनटू। सो दिस इज़ स्मॉल, ये छोटी सी एक गैलरी सी है। इस गैलरी के अंदर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आई डोंट सजेस्ट कि कुछ भी चीज़ करो, तो इसीलिए हमने इस वॉल के ऊपर कुछ प्लान किया है। तो यहाँ पर हम पिक्चर गैलरी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ अच्छा वॉलपेपर लगा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन भी बना सकते हैं। कि ये थोड़ा सा हमने प्लान किया है। यहाँ पर एंट्री करते ही एक स्विच बोर्ड बनाया, जिससे कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो यहीं से अपने स्विचेस लाइट्स ऑन कर सकते हैं। तो आपको एंट्री अंदर नहीं करनी पड़ेगी, तो यहीं से ये चीज़ ऑन हो जाएगी। तो ये लिविंग रूम है यहाँ पर, जिसको ड्राइंग रूम भी बोला जाता है अक्सर। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दीवार पे एक पैनलिंग करी है। ये सोफ़े की बेड बैक वॉल है, जैसे कि बेड बैक की वॉल होती है, ऐसे सोफ़े की बैक वॉल होती है। तो ये बैक वॉल है। यहाँ पर 3 सीटर 4 सीटर सोफ़ा आ सकता है एंड देन सामने कुछ चेयर्स और सोफ़ा आ सकता है। ये बालकनी में एंट्री करने की जगह है। इसके ऊपर हमने लैमिनेट यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं कि हमने 18 mm की प्लाई यूज़ करी है अंदर, इसको डिटेल करने के लिए। और ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, इसके अंदर प्रोफाइल की लाइट लगनी है, तो इसलिए लाइट पॉइंट छोड़ा है। और जो ये ग्रूव है, इसके अंदर सारी टी प्रोफाइल्स लगनी है। तो एक अच्छा डिज़ाइन बन के आएगा जब बन जाएगा। तो अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये दिख रहा है। अब यहाँ पर सोफ़ा आ जाएगा, सामने चेयर्स आ सकती हैं, पूफ्स आ सकते हैं। किसी को ज़रूरत है तो रखो, नहीं है तो हमने यहाँ रखी हैं। हमने यहाँ पर चेयर्स भी रखी हैं और सोफ़ा भी रखा है कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, थोड़ा एरिया बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर एक एसी भी आएगा। तो अभी एसी का पॉइंट बनेगा ऊपर इस दीवार पे। अगर आप देखें तो यहीं से होल हो जाएगा और एसी का यूनिट बाहर बालकनी में चला जाएगा। तो इंडोर यूनिट यहाँ लग जाएगा और आउटडोर बाहर लग जाएगा। अब मैं आपको इस एरिया का टीवी पैनल दिखाता हूँ। तो ये टीवी पैनल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा दीवार, क्योंकि ये किचन का एंट्रेंस था, तो किचन के एंट्रेंस और जो हमारी एंट्री फायर है उसके बीच में जो पूरी दीवार थी, हमने उसको पूरा एक टीवी यूनिट डिज़ाइन किया। ये ग्लास यहाँ पर टिंटेड ग्लास लगेगा, जिसकी वजह से ये ओपन छोड़ा गया है। ये लैमिनेट ऑलरेडी लग चुका है, आप देख सकते हैं ग्रे कलर का। और ये टीवी यूनिट के नीचे की ड्रॉर्स और उसके सेक्शंस हैं। तो आप ये सब ड्रॉर्स हैं। और यहाँ पर हमने ओपन यूनिट छोड़ दिया है कि आपको कोई सेट टॉप बॉक्स रखना है या टीवी बॉक्स रखना है, ये उसकी HDMI केबल पहले से डाल दी है कि बाद में कोई तोड़ा फोड़ी ना करनी पड़े। ये सब कुछ पहले से ही इसके अंदर प्लान कर दिया है। तो यहाँ पर अब आप जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर हमने ये पूरा डाइनिंग का कॉन्सेप्ट बनाया है। तो ये सेंटर डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर साइड में क्रॉकरी यूनिट है और इस साइड पे एक छोटा सा वॉश बेसिन भी है कि अगर गेस्ट के लिए अगेन ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, किसी को रिक्वायर्ड होता है, किसी को नहीं होता है। ये पूरा एक क्रॉकरी यूनिट है जिसे एंड टू एंड कवर किया गया है, उस एंड से इस एंड तक। आइडिया क्या है, जितनी स्पेसेस फुली कवर्ड होंगी उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा और बड़ा बड़ा घर दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं, अब ये थोड़ा सा हमने बुफे काउंटर के लिए जगह छोड़ दी है कि सामान रख सकते हैं। इसके अंदर पॉइंट्स बना दिए कि आपका यहाँ का जो एरिया है वो इस पॉइंट से ऑन एंड ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर सब्जी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना हो आप रख सकोगे। अब मैं आपको इस एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर ना एक वॉश बेसिन बनाया है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी हमारे क्लाइंट्स की कि उनको एक कॉमन एरिया में, एक डाइनिंग एरिया में एक वॉश बेसिन चाहिए हाथ वगैरह धोने के लिए आफ्टर डिनर और लंच। तो हमने यहाँ पर ये एडिशनल ड्रेन पॉइंट्स और प्लम्बिंग पॉइंट्स क्रिएट किए हैं जो पहले नहीं थे। पीछे किचन है जैसे कि आपको पता है, तो मैंने उस किचन से हमने इसको बोरो कर लिया है और यहाँ पर एक प्लम्बिंग और ड्रेन पॉइंट बना दिया है।
तो यहाँ पर वॉश बेसिन आ गया, काउंटर आ गया और ऊपर एक अगर आप चाहें तो मिरर लगा सकते। अब मैं आपको पूजा यूनिट दिखाता हूँ। तो ये हमारा पूरा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया था, यहीं पर हमने एक छोटी सी जगह यूज़ कर ली। ये बेडरूम्स में जाने का रास्ता है और हमने यहाँ पर इसको पूजा यूनिट के लिए एक जगह यूज़ कर ली। तो आप ये देख सकते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर पूजा यूनिट आ जाएगा। ये कोरियन मार्बल में हमने पूजा यूनिट बनने को दिया है और ये बाहर से बन के एज इट इज़ आएगा। तो ये कोरियन मार्बल में यूनिट बनेगा और ये बिल्कुल अलग के अलग सेपरेट है, तो ना इसका कोई इंटरेक्शन है किसी भी एरिया के साथ। और एक बहुत अच्छा एरिया यहाँ पर निकल गया है पूजा यूनिट के लिए। तो ये पूरा एक सेक्शन पूजा यूनिट में यूज़ हो जाएगा। तो गाइज अब मैं आपको किचन एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हर घर की हार्ट और लेडी की जान होती है किचन। तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, ये किचन का मेन एंट्री गेट है। तो ये ओपन रखा है हमने, इसको हमने क्लोज नहीं किया है और ओपन किचन के फॉर्मेट में से हम यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मेन किचन। ये मेन किचन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन काउंटर है जो कि एल शेप काउंटर है। यहाँ पर ये एक पूरा ओवरहेड कैबिनेट्स हैं जो ऊपर तक कवर किए गए हैं। ये क्वार्ट्ज मार्बल है जो हमने कई बार बात करी है वीडियोज़ में, हमने वो यूज़ किया है। नीचे हमने सारी किचन को HDHMR के बोर्ड में बनाया है। अब ये सब में आप जो गैप देख रहे हैं ये हमने प्रोफाइल हैंडल्स के लिए छोड़ा है। तो कहीं पर ग्रेन ट्रॉली है, तो कहीं पर कटलरी है। जो किचन के बेसिक एलिमेंट्स हैं वो सारे हमने पूरे करे हैं। ये इनोटेक ड्रॉर्स हैं जो कि हमने किचन में यूज़ करी हैं रादर देन अ नॉर्मल टेलीस्कोपिक चैनल। ऑल ऑफ दिस इज़ फ्रॉम हेटिक, आप देख सकते हैं। ये हॉब की जगह है और ये चिमनी की जगह है। तो जब ये किचन अभी बन रही है, किचन बनने के बाद आपने बहुत देखा होगा, तो ये बनते वक्त की दौरान की किचन है, तो थोड़ा सा इसमें अभी क्रैम्पीनेस दिखेगी आपको। यहाँ पर हमने रोलिंग शटर का प्रोविज़न बनाया है, आप देख लीजिए। तो इस सेक्शन के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें रखी जा सकती हैं, छोटे छोटे अप्लाइंसेस, मिक्सीज, जूसर्स, ये सब कुछ आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये पूरी किचन हमने सिंगल मोनोटोन कलर में बनाई है विच इज़ ग्रे। पत्थर भी इसका हमने क्वार्ट्ज भी ग्रे टोन में यूज़ किया है और इसके टाइल के अंदर भी ग्रे है। ये किचन का एक बेसिक लेआउट है। अब जैसे आप मेरा थोड़ा सा टर्न करेंगे तो हमने इस तरफ इसका एक छोटा सा वेजी सिंक बनाया है यहाँ पर, और ये पूरी वॉल पे हम कोई शटर्स ओवरहेड काउंटर्स नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर फ्रिज रखने की जगह बना दी है, तो फ्रिज भी यहीं आ जाएगा साइड में लंबा। उसके बाद जो जगह बचेगी वो ओपन की तरह यूज़ की जा सकती है। तो ये किचन का बेसिक एलिमेंट है जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब जैसे आप मेरे साथ टर्न करोगे तो ये थोड़ा सा हम बालकनी की एरियाज़ में जा रहे हैं, तो हमने बालकनी की एरियाज़ को थोड़ा किचन के अंदर यूज़ कर लिया और इसको ओपन की फील में बना दिया। पहले यहाँ पर ना एक UPVC का डोर था जो कि हमने हटा दिया, ये बालकनी में जा रहा था और ये किचन का काउंटर स्पेस था। तो अब ये भी किचन का पार्ट बन गया। अब ये यूटिलिटी बालकनी है, तो ये अभी यहाँ पर एल्यूमिनियम की कवरिंग हो जाएगी। और ये हमने यूटिलिटी सिंक बना दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सिंक डाला, यहाँ पर एक काउंटर स्पेस बना दिया और यहाँ पर उसके नीचे की शटर्स बना दिए। तो ये सब हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। नीचे ही ड्रेन हो गया उसका, वहाँ पर ही उधर ही उसके अपने प्लम्बिंग के पॉइंट्स भी बन गए। और यहाँ पर ये जो जगह थोड़ी सी एक दीवार बना दी और इस दीवार के बाद जो UPVC का गेट एक लगा के इसको सेग्रीगेट कर देंगे। तो ये अलग यूटिलिटी स्पेस बन जाएगा और ये अलग एक कवर्ड यूटिलिटी स्पेस बन जाएगा। अब मैंने आपको सारा रूम एक्सप्लेन कर दिया, लिविंग रूम एक्सप्लेन कर दिया, डाइनिंग रूम एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मास्टर बेडरूम में हमने क्या किया। कि जैसे आप ये देख रहे हो, ये मास्टर बेडरूम की एंट्री है। अब ये दरवाज़ा जो है मास्टर बेडरूम का, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, ये भी चेंज होगा और इसकी भी पूरी एंट्री दरवाजे की चेंज हो जाएगी। अब हम रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ हमने क्या किया। तो यहाँ पर ना ये एक एंट्री वॉल थी इस रूम के अंदर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अभी मेरा हाथ है। तो ये एक एंट्री वॉल बना रखी थी यहाँ पर, और यहाँ पर एक ड्रेसर था। तो ये वार्डरोब थी और ये एक एग्जिस्टिंग प्लान है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और ये बाथरूम था यहाँ पर। तो हमने क्या किया, ये वाली वॉल हटा दी। इस वॉल को हटाते ही एकदम से ये रूम थोड़ा बड़ा लगने लगा और ये पूरी स्पेस खाली खाली हो गई। यहाँ पर हमने एक ड्रेसर बना लिया। तो ये आप देख रहे हो, जो ये सेमी सर्कुलर बना हुआ है, ये HDHMR का बोर्ड है, इसके ऊपर मिरर लग जाएगा अभी। ये एक ड्रेसर का यूनिट बन गया, यहाँ पर ही एक स्टोरेज बन गई, एक पीछे नीचे वार्डरोब्स के लिए, ड्रॉर्स के लिए सेक्शंस बन गए, और नीचे अगर किसी को पफ डालना है या सीटिंग डालनी है तो वो भी बन गई। तो ये पूरा मास्टर बेडरूम का एंट्री फॉयर अपने आप में एक छोटा सा बन गया। ये पूरी वॉल एंड टू एंड हमने TV प्लस एक स्टडी कम सीटिंग यूनिट बना दिया। तो ये पूरा लैमिनेट है, HDHMR का बोर्ड है, और ये बीच में जो आप ओपन देख रहे हो यहाँ पर ग्लास आएगा। तो ये पूरा एक TV यूनिट है और ये उसके साथ में अपना एक सीटिंग कम स्टडी यूनिट है, जो कि एक शेल्फ है, मे बी कुछ अच्छा सा डेकोरेटिव है। नीचे यहाँ पर लाइट है, इधर लाइट है, और ये ऊपर
अपने लिफ्टअप्स हैं या इवन क्लोज शटर्स भी हो सकते हैं। अब ये जो एंट्री की आप ये बालकनी की स्पेस देख रहे हैं, तो इसको भी हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। इसको एक्सटेंड करने से हमें थोड़ी सी यहाँ स्पेस और मिल गई, तो ये एरिया और बड़ा लगने लगा और ये खुला खुला हो गया। तो ये पूरा बेडरूम अपने आप में जो छोटा था इन टर्म्स ऑफ थोड़े थोड़े ब्लॉकर्स थे, वो सारे हट गए और बड़ा लगने लगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेड के बैक पे हमने क्या काम किया और बेड की पूरे पीछे जो इतनी बड़ी वॉल थी उसको कैसे सुंदर से डेकोरेट किया। तो ये पूरा बेड का बैक है, यहाँ पर ये बेड है। इसके अंदर हम बेड में हम जनरली प्लाई यूज़ करते हैं, वी डोंट यूज़ HGHMR। और इस प्लाई के अंदर यहाँ हमने 2 ड्रॉर्स बनाई हैं इसको यूज़ करने के लिए, और पीछे से इसको बॉक्स का यूनिट बना दिया है। ये बेड का बैक है। तो यहाँ पर हमने लैमिनेट यूज़ किया है। जितना आप ये ओपन देख रहे हो इसके अंदर सारा ग्लास आएगा, तो ये ग्लास और जो टीवी यूनिट पे भी आपने ग्लास देखा था, सब कुछ एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करेगा और पूरा रूम एक जैसा लगेगा। अब देखिए इसकी हाइट बहुत अच्छी है गौर सौंदर्यम की। तो यहाँ पर क्लियर हाइट हमें 10 साढ़े 10 फीट मिल जाती है फॉल सीलिंग के बाद भी, तो ये और बड़ा बड़ा और ग्लैंडुलर लगने लगता है। तो यहाँ पर हमने एक साइड टेबल रखी है, साइड टेबल है बेड के साथ, उसके साथ अपने ये जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आएंगे साइड टेबल के ऊपर। तो ये भी काफ़ी बड़ा एरिया, ओपन एरिया आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर काफ़ी कुछ स्पेस है, आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा हाथ आराम से मैं रख पा रहा हूँ, साइड टेबल भी आराम से आ जा रही है। तो ओवरऑल स्पेस प्लानिंग की बात करूँ तो इस रूम की स्पेस प्लानिंग बहुत अच्छे से क्रिएट हो गई है। ये हमने पूरा बाथरूम रीडू कर दिया। जो पुराना बाथरूम था जो बिल्डर ने दिया था वो हमने सब हटा दिया है। तो हमने यहाँ पर नई टाइल्स और एक नया तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। इसकी हाइट भी थोड़ी इंक्रीज़ कर दी है। पहले थोड़ी हाइट छोटी थी टाइल्स जो लगाई हुई थी, अब ये ऊंची हो गई। ऊंची होने की वजह से थोड़ा और ग्रैंडुलर बड़ा लगने लगा। तो यहाँ पर हमने इसका एक कंसील टैंक लगा दिया है, यहाँ पर डाइवर्टर्स लगा दिए हैं, ये बड़ी बड़ी टाइल्स लगा ली हैं, हाइट पूरी ऊपर तक कर ली है और ये पूरी बाथरूम को रीडू कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कैमरे में, तो यहाँ पर वैनिटी आएगी जो कि वॉश बेसिन है, यहाँ पर सिस्टर्न आएगा जो कि सीट है, और यहाँ पर बेदिंग एरिया आ जाएगा जो कि नहाने की जगह है। तो ये पूरा इस बाथरूम के अंदर हो सकता है। अब मैं आपको पेरेंट्स बेडरूम दिखाने वाला हूँ। तो मैं मास्टर आपको दिखा दिया सारा। तो अब ये हम लॉबी से एंटर कर रहे हैं पेरेंट्स रूम के अंदर। अब ये डाइनिंग था, अब ये पेरेंट्स रूम है। तो बाजू बाजू रूम है, एक तरफ मास्टर है एक तरफ पेरेंट्स है। तो अब आप इस रूम में एंटर करो। ये रूम थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू मास्टर बेडरूम, पर इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स थी वार्डरोब की, टीवी यूनिट की और बेड की। तो हमने 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स को तो ज़रूर पूरा करा है, पर हाँ ये ज़रूर है कि वार्डरोब को थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो ये टीवी यूनिट है, देख रहे हैं जैसे कि आप, ये एक प्लेन टीवी यूनिट है। यहाँ पर अभी हम एक मोल्डिंग का डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मोल्डिंग आजकल काफ़ी चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडी है कि ये 6x6.5 6x6.5 का बेड है, उनको एक बड़ा बेड चाहिए था। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट डिज़ाइन है इस बेड पे, क्योंकि अभी हमें डिको करना है तो इसलिए इसको अभी ग्रीन छोड़ा हुआ है। इस पर अभी बेस बनेगा डिको पेंट का, और ये थोड़े से कर्व्स हैं इसके अंदर और बीच में कुछ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है जिससे थोड़ा सा ये सुंदर लगे। तो ये पूरा बेड ही इस तरीके से डिज़ाइन एलिमेंट में बनाया गया है। और यहाँ पर जो आप ये वुडोफा का देख रहे हैं, ये प्लाई है, इसके ऊपर अभी बैक क्विल्ट होना है। तो अगर आप देखो तो ये सारा अभी यहाँ पर क्विल्टिंग का काम होना है, कपड़े का काम अभी होगा इस पूरे यूनिट के अंदर। और ये एक बड़ा सा क्विल्टेड बेड की तरह दिखेगा। साइड में जो आपको ये दिख रहे हैं एलिमेंट्स, ये हमने कोव लाइट बनाने के लिए बना दिए हैं। इस पर MDF लगाया है और इसके ऊपर पेंट कर देंगे। जब ये पेंट हो जाएगा तो ऐसा लगेगा दीवारी थी नेचुरली, और दीवार के अंदर ये क्विल्ट हो गया। तो ये एक नेचुरल तरीके से वो लगेगा, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया है। अब आपने 2 रूम्स की बात कर लिया, हम तीसरे रूम की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूम है घर का, अगेन किड्स बेडरूम। अब ये हम किड्स बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। तो ये किड्स बेडरूम है। यहाँ पर टीवी यूनिट, स्टडी यूनिट, बेड और वार्डरोब की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया, एक तो इसको भी स्लाइडिंग वार्डरोब लिया। इस घर में ज़्यादातर वार्डरोब स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं। हालांकि मैं स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करता हूँ, पर जब रिक्वायरमेंट होती है और ज़रूरत होती है तो हम स्लाइडिंग वार्डरोब ज़रूर बनाते हैं। ये एक बेड है, इस बेड के ऊपर डिको पेंट करना है अभी, इसलिए इसको रॉ ब्लैंक छोड़ा गया है। तो इसके अंदर हमने डिज़ाइन बनाया डिको के अंदर कि ये थोड़ा सा डिज़ाइन है, ये 2 कलर्स में या प्रोफाइल्स में या अलग एक्रेलिक्स में बनाया जा सकता है। इसके ऊपर हमने डिज़ाइन करने के लिए करा, ऊपर शेम्फरिंग कर दी कि चोट ना लगे, साइड में शेम्फरिंग कर दी चोट ना लगे, और पूरे बॉक्स को एज अ फुल बॉक्स हाइड्रोलिक की तरह बना दिया। इसमें कोई ड्रॉर नहीं बनाई, इसमें पूरा का पूरा बॉक्स लेकर हाइड्रोलिक बॉक्स यूज़ हो सकता है। ये वॉलपेपर के लिए दीवार छोड़ी है, तो इसको प्लेन करके वॉलपेपर लगा देंगे।
और यहाँ पर इसका बेड का बैक पोइट भी आ जाएगा। अब मैं इस रूम में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि टीवी एंड स्टडी का एलिमेंट है, वो बात करता हूँ। तो ये स्टडी टेबल है जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन करी है, और यहाँ पर ये इसका एक टीवी पैनल है जो डिज़ाइन करा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे वॉलपेपर था, तो यहाँ पर भी एक वॉलपेपर का डिज़ाइन बनाया है। तो ये पूरा एक वॉलपेपर का एलिमेंट सेक्शन बना दिया, थोड़ा सुंदर लगेगा। ये मेन एंट्री स्विच बोर्ड है, एंट्री करते ही रूम के अंदर। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन एलिमेंट है, इसलिए इसके अंदर विजिबल साइड कलर लैमिनेट लगा है, और ये बंद है, इसके ऊपर बॉक्स आ जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके पूरे स्टडी को और टीवी को डिज़ाइन किया। अब हम किड्स बेडरूम के बाथरूम को डिस्कस करने वाले हैं। इस बाथरूम को भी हमने रीडू किया है। तो जो पुराना बाथरूम था उसको चेंज कर दिया, अगेन इसकी हाइट इंक्रीज़ कर दी। इस बाथरूम के अंदर हमने थोड़ी सी रस्टिक टाइल्स यूज़ करी हैं, थोड़ा सा पैटर्न यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं एल कॉर्नर पे एक पैटर्न है, यहाँ पर एक कॉर्नर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर सिस्टम है, सीट लग जाएगी WC, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बेदिंग हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ऐसा जैसा मेरा बैक है ये पूरा बेदिंग हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वॉश बेसिन लग जाएगी। तो ये छोटा सा बाथरूम था, एलिमेंट सब कुछ डालने थे, तो इसी वजह से इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया कि ओवरऑल स्पेशियस भी लगे, और थोड़ा यहाँ पर अगर कल को हमें एक ग्लास पार्टीशन लगाना है वो लगा पाएँ, और यहाँ पर एज अ वॉश बेसिन की तरह हम उसे यूज़ भी कर पाएँ। तो ये हम गेस्ट बेडरूम में एंटर करें, और आइए आपको मैं एक और स्पेशल गेस्ट से मिलाऊंगा। नमस्कार अखिलेश। नमस्ते सर। नमस्ते। तो ये हमारा दोस्त और हमारा हेड कारपेंटर यहाँ पर अखिलेश शर्मा। अखिलेश आज एक्सप्लेन करेगा इस रूम के बारे में। अखिलेश बताओ। मैंने सर ये बेड बनाया पहले बॉक्स बनाया था। क्लाइंट ने हमारी कंपनी को बोले कि सर ये डीप इसमें कम है, तो हमने सपोर्ट लिया सर से। सपोर्ट लेके इन्होंने बताया कि अखिलेश से आप कैसे कर सकते हो। हमने आपस में बात की है, बात करने के इसकी हाइट वही रहा, डीप इसको हमने बढ़ा दिया इसी हाइट में। ऐसी सर हमने स्लाइडिंग वार्डरोब बनाया, टॉप लाइन फिटिंग ओवरलेस है ना सर। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, बहुत हर चीज़ों को देख के और संभाल के। ये टीवी पैनल, ये मिरर है सर, मिरर के ऊपर हमारा प्रोफाइल लाइट है, और बाकी एक कॉर्नर वार्डरोब है सर, साइड टेबल साथ में इसके वार्डरोब के साथ। धन्यवाद अखिलेश। तो दोस्तों अखिलेश ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये हमारा बहुत सुपरस्टार आदमी है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो मैं थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग करता हूँ। तो ये कॉर्नर वार्डरोब थी यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कमरा बड़ा छोटा था, और इसके अंदर एक अलमारी इधर, एक अलमारी उधर, एक टीवी यूनिट इधर, एक ड्रेसर इधर। तो इस सबको एक साथ फिट करना हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। तो हमने क्या सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पर एक एल कॉर्नर वार्डरोब बना दें और साइड टेबल अलग से ना दें। ये जैसे कि अखिलेश ने ऑलरेडी बताया था, ये बेड हमने डिफरेंट तरीके से बनाया। यहाँ पर अभी डिको का काम होना है, इसलिए इसको भी रॉ छोड़ा गया है। तो ये सब कुछ शैम्फरिंग करी गई है थोड़ा अच्छा लुक एंड फिनिश देने के लिए। ये जो टीवी यूनिट और ड्रेसर था, अखिलेश ने बहुत अच्छे से बताया कि ये सब लैमिनेट के काम है। इसके अंदर हमने जो ओपन दिख रहे हो ये ग्लास के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक ग्लास का यूनिट अभी आएगा, और ग्लास का इसके अंदर एक यूनिट आते ही कंप्लीट कवर हो जाएगा। ये ड्रेसर है, यहाँ पर अभी शीशा आ जाएगा। शीशे के बाजू में ही यहाँ पर 2 प्रोफाइल लाइट आ जाएंगी, जिसको थोड़ा सा लाइट को एनहांस करने के लिए अच्छी फील दी जा सकती है। अब मैं आपको इसके बेड के बैक के बारे में बताता हूँ कि ये बेड का बैक हमने यहाँ पर कोई पैनलिंग नहीं करी, काफ़ी सारी जगह पैनलिंग करी थी। तो हमने सोचा यहाँ पर हम इसको एक नॉर्मल वॉलपेपर लगाते हैं, उसी को इन्हांस करेंगे और साइड में ना कुछ लाइटिंग ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इस पूरे गेस्ट बेडरूम को डिज़ाइन किया और बनाया, और छोटे छोटे एलिमेंट्स का ध्यान रखा, छोटी छोटी फिनिशेस का ध्यान रखा, जो कि चाहे वो साइड की लैमिनेट को फिनिश करना है या बॉटम की लैमिनेट को फिनिश करना है, उस सब का ध्यान रखा। अब मैं आपको कॉमन बाथरूम और गेस्ट बाथरूम को एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम गेस्ट बेडरूम से एंटर कर रहे हैं, तो उसका एक दरवाज़ा तो यहाँ पर है, और इसका एक दरवाज़ा जैसे हमने फॉयर में भी दिखाया था वैसे है। तो ये बाथरूम के अंदर थोड़ा सा लैविश हमने एलिमेंट ज़्यादा डाले हैं, बाकी बाथरूम्स के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पीछे जो टाइल्स है हमने ग्रूविंग के फॉर्मेट में इसको कटवाया है और उसको प्लेस कराया है। ये सिस्टम के बैक में भी किया गया है, और ये सेम तरीके की टाइल्स हमने जो बेदिंग एरिया है उसके अंदर भी लगाया है। तो आप देख सकते हैं इसका इंडिकेशन मेरे हाथ से, तो आपको दिख पा रहा होगा अभी, क्योंकि डर्टी है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो जब ये क्लीन हो जाएगा बिल्कुल, तो आप देखिएगा ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये पूरा सेक्शन बेदिंग एरिया है। यहाँ पर इस तरीके की ये टाइल्स हैं, देखिए अभी ये कट के लगी हैं, जो कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई हैं। आप देख सकते हैं ये वाली ये टाइल्स की पट्टियाँ हमने लगाई हैं।
देन ये इसका वॉश बेसिन है और वो वहाँ पर उसका सिस्टर्न है, कंसील टैंक है। तो ये एंट्री करते ही सामने बेसिन आ जाएगा, एक अच्छा सा लुकिंग मिरर आ जाएगा जो कि आप बाद में देखोगे जब लग जाएगा। ऊपर ये अगेन कंप्लीट कवर होके बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बाथरूम को हमने डिज़ाइन किया है। इसके अंदर ये शुगर फिनिश बोलते हैं टाइल को, उस टाइल को हमने यूज़ किया है। इसका साइज़ 2x4 है, आप देख सकते हैं। हल्का सा इसके अंदर ये फील आपको दिख रहा होगा अगर कैमरे में दिख रहा है तो। ये बाथरूम इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। और ये ख़त्म हुआ हमारा आज का वीडियो। तो आज मैंने आपका पूरा वर्क इन प्रोग्रेस साइट दिखाया कि हम साइट पे कैसे कैसे काम करते हैं, बनते वक्त क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अभी तक आपने हमारे बहुत सारे बने हुए हाउस टूर्स देखे थे, मैंने आपको ये पहली बार वर्क इन प्रोग्रेस वाला टूर दिखाया है। अब मैं इसको ख़त्म करने के बाद जब साइट कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा एक हाउस टूर क्रिएट करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको फिनिश प्रोडक्ट जो अभी आज हमने बात करी और लगते लगते बनते बनते कैसा बना उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो का वेट करिए, चैनल से हमारे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। आप लोगों का प्यार ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए।